हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिंगुलर रेनफोर्स बीम को वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करके कैसे डिजाइन किया जाता है। ये सीखेंगे बैठ के बड़े आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे ऑब्वियसली आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। समय की अहमियत को जानते हुए सीधा दोस्तों न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब बताऊंगा नहीं, आप लोग करोगे, भरोसा है मुझे, आगे चलते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, हम सिविल इंजीनियर है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बोल रहे हैं भाई साहब आपको ना एक बीम डिजाइन करना है जिसकी विड्थ 300 mm रहनी चाहिए और उस बीम की बेंडिंग कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन मीटर होनी चाहिए। बाकी जो आपकी मर्जी, आप सिविल इंजीनियर हो, डिजाइन करके बताओ सिंगुलर रेनफोर्स बीम। देखिए अब सबसे पहले तो हमें इनमें मटेरियल कौन सा यूज करना है ये पता करना होगा। देखिए बीम तो डिजाइन करोगे तो इसमें कंक्रीट कौन से ग्रेड का और स्टील कौन से ग्रेड का, ये पहले अज्यूम कर लो, हम बताएंगे इनको। अज्यूम मान के चलिए हम यूज कर रहे हैं M20 ग्रेड का कंक्रीट और FE 415 ग्रेड का स्टील। गॉट इट। अब इन दो ग्रेड से आपको सिग्मा CBC यानी M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए कॉम्प्रेसिव बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये होगी 7 न्यूटन पर mm²। ये कहाँ से आया, तो आईएस कोड 456/2000 में टेबल नंबर 21 और 22 में सिग्मा CBC और सिग्मा ST इनके वैल्यूज दिए हैं। तो FE 415 के लिए सिग्मा ST कितना आएगा, तो इसका वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट बहुत बार कर चुके हैं न्यूमेरिकल, इसके लिए मुझे पता है 230 न्यूटन पर mm²। एनालिसिस के सम करते समय ये बहुत बार आया था, तो हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया मटेरियल का। अब ये जैसे ही हो गया, हम अपना जो डिजाइन स्टेप्स दिए थे प्रीवियस लेक्चर में वो अप्लाई करना चालू कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, क्या बेंडिंग मोमेंट लिखो, इसमें कितनी है आपको पता है 100 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर। अब ये कभी न्यूटन mm में यूज करना पड़े तो 10⁶ न्यूटन mm आएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो पहला स्टेप रफा दफा हो गया, ज्यादा समय गवाएंगे नहीं, सीधा स्टेप 2 पे चलता है। स्टेप 2 में आपको डिजाइन कांस्टेंट फाइंड आउट करने होता है। स्टेप 2 डिजाइन कांस्टेंट्स है ना, कर लेते हैं पता। डिजाइन कांस्टेंट सबसे पहले मॉड्यूलर रेशो पता करते हैं मेरे दोस्त। फॉर्मूला भली बात ही जानते हो, मेरे साथ बोलते जाओ। 280/3 सिग्मा CBC 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC का वैल्यू 7। अब इनका कैलकुलेशन बहुत दफा कर चुके हैं, 13.33 आता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद आपको फाइंड आउट करना है K न्यूट्रल एक्सिस का कांस्टेंट। फॉर्मूला M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। एकदम इजी वाला फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करेंगे, M की जगह 13.33, ये CBC 7 है, अगेन 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा ST की जगह 230। इससे मिल जाएगा आपको न्यूट्रल एक्सिस का कांस्टेंट। चलिए पता कर लेते हैं। 13.33 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 13.33 इंटू 7 प्लस 230, आंसर बन जाता है इसका 0.29। तो K का वैल्यू 0.29। ये आगे लगेगा हमें डिजाइन स्टेप्स पे लगने वाला है। K के बाद J क्या होता है 1 - K/3। 1 - K का वैल्यू 0.29 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो J का वैल्यू 0. देखते हैं
कितना आता है, रिस्क नहीं लगता है। 1 माइनस 0.29 डिवाइडेड बाई 3, 0.90 मिल गया, जे भी मिल गया। अब इसके बाद क्यू की बारी है दोस्त। क्यू कैसे निकालते हैं? दिमाग पे प्रेशर ही नहीं दे रहे भाई, तो सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सोचना पड़ेगा ना। अच्छा सर लिख रहे बस उसको देख के मतलब नहीं है, प्रीवियस लेक्चर तो भाई साहब आपने भी तो देखे हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मैं लिखने से पहले देखो कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, गलती हो सकती है, तो बताने का जिम्मेदारी आपका है। चलिए क्यू 1/2 सिग्मा CBC KJ, गॉट इट। 1/2 सिग्मा CBC 7, K का वैल्यू 0.29, J का वैल्यू 0.90 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 0.5 इंटू 7 इंटू 0.29 इंटू 0.90, ये आ जाता है 0.91। तो हमें Q का वैल्यू मिला 0.91, दैट्स इट। डिजाइन कांस्टेंट मेरे भाई साहब बताइए, सब कुछ मिल चुके हैं। अभी स्टेप नंबर 3 पे लेके चलता हूँ। स्टेप 3 क्या है कि आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसको क्या करो, इक्वेट करो QBD स्क्वायर के साथ। बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली लिखना है तो लिख लो, इक्वेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू QBD स्क्वायर, गॉट इट। चलिए अभी इक्वेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना है यहाँ पे 100 इंटू 10⁶। अब ना कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये न्यूटन mm में क्यों लिखा, क्योंकि इस साइड जो B आने वाला है वो हमारा mm में है, इसके लिए इसको mm में रखा। Q का वैल्यू कहाँ पे है 0.91, B का वैल्यू 300 और इनटू इसके बाद D मतलब नहीं पता है, वही तो निकालना है, निकालेंगे उसको, पहले एज इट इज रखो। Therefore D इज इक्वल टू, अब देखते हैं कितना आता है। इक्वेशन एज इट इज कैल्सी में 100 इंटू 10⁶ अल्फा इज इक्वल टू 0.91 इंटू 300 इंटू D नहीं पता है, उसकी जगह वेरिएबल x पुट कर दो, x उसका स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, अरे खुल जा सिम आंसर तो आना चाहिए फटाफट। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया है, कैल्सी को कुछ हो गया। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, कैल्सी बहुत समय ले रहा है कैलकुलेशन करने में। एक काम करते हैं, सबसे इजी एक काम करते हैं, अगर ऐसे कैल्सी समय ले रहा है ना तो ये डी स्क्वायर एज इट इज ये साइड रखो, ये इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब क्या होगा 100 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा 0.91 इंटू 300 इज इक्वल टू। अब जो भी आंसर मिला है उसको क्या करो स्क्वायर रूट में लिखो तो d मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो भी आंसर आया ना उसको पहले इधर लिख लेता हूँ डी स्क्वायर के फॉर्म में 366.30 इंटू 10⁻³ देयरफॉर d इज इक्वल टू, अभी क्या करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर रूट, तो जो आंसर आया था स्क्वायर रूट में आंसर 605.22 mm। अब ये पॉइंट में नहीं चलेगा, इसको राउंड ऑफ करते हैं
नियरली इक्वल टू 610 mm कर देता हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद इसमें इफेक्टिव डेप्थ में अगर इफेक्टिव कवर ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल डेप्थ, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर अज्यूम कर लेते हैं 60 का। ठीक है, 60, तो ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया, 670 mm। दैट्स इट, ज़्यादा टेंशन लेने की और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं आपको। अभी स्टेप नंबर 3 जैसे ही खत्म हुआ ना भाई साहब, आगे बढ़ो स्टेप नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे चेक रिक्वायर्ड फॉर डेप्थ वगैरह लेने की जरूरत नहीं, अगर लिया तो भी ना वो 605.22 ही आता है। ठीक है, डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय क्यू इनटू बी, वो फॉर्मूला, तो यही आंसर दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप 4 पे चलते हैं, जहां पे हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना है। वो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, लिख दूं तो पता चल जाएगा आप लोगों को। एस टी इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू स्मॉल डी। दैट्स इट, बहुत सीधा साधा फॉर्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। अब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमारा 100 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम में पुट करना है वैल्यू। सिग्मा एस टी कितना है 230, जे कितना है 0.90 और डी कितना है 610। अब इससे पता चलेगा एरिया ऑफ स्टील कितना आने वाला है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 100 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 0.90 इंटू 610, 791.95, 791.95 एरिया है तो mm स्क्वायर। चाहे कितनी भी कोशिश करो कि फटाफट खत्म करो इसको, थोड़ा समय जाता है समझाने में, तो इस समय आपके पेशेंस की जरूरत है, कंटिन्यूसली देखते रहो। अब एरिया ऑफ स्टील निकाला ना, तो इसके चेक है कुछ, जैसे कि मिनिमम कितना होना चाहिए, एएसटी मिनिमम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 0.85 बी इंटू स्मॉल डी है, बी इंटू स्मॉल डी है, डिजाइन स्टेप में कैपिटल डी लिखा था, उसको स्मॉल डी कर लेना, डिवाइडेड बाय एफ वाई। तो ये 0.85 इंटू बी तो है 300 और डी है 610। एफ वाई मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो स्टील हमारा कौन से ग्रेड का है 415, तो इधर सीधा सीधा 415 लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं, 0.85 इंटू 300 इंटू 610 डिवाइडेड बाय 415, ये आता है 374.82, 374.82। अगेन एरिया है तो mm स्क्वायर, दैट्स इट। जैसे हमने कहा कि मिनिमम 374 तो होना चाहिए, बट हमारे पास है कितना 791.95। जैसे मिनिमम निकाला वैसे मैक्सिमम भी निकालते हैं कि भाई साहब इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। AST मैक्स बोलते हैं मेरे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, AST मैक्स। अब AST मैक्स फॉर्मूला क्या है, 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, ऐसा है इसका फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं 0.04 बी तो 300 mm है, ओवरऑल डेप्थ 670 है, तो ये कुछ ज़्यादा वैल्यू जाएगा मेरे हिसाब से। 0.04 इंटू 300 इंटू 670, 8040 mm स्क्वायर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कई दफ़ा कम है हमारा वैल्यू 791, है ना। तो यहाँ पे क्या साबित होती है चीज, देयरफॉर AST मिनिमम is less than AST
और AST इज लेस देन AST मैक्स। कहने का मतलब आप समझिए कि ये चीज़ ओके है। मतलब क्या, जो आपका आया हुआ आंसर है ना, ये दोनों वैल्यू के बीच में होना चाहिए। 374 से ज़्यादा है और 8040 से कम है। इसका मतलब निकाला हुआ एरिया ऑफ स्टील बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला ना, तो नंबर ऑफ बार्स भी निकालने पड़ेंगे। स्टेप नंबर इसको बोलेंगे 5। क्या है? नंबर ऑफ स्टील बार्स। ये तो एक्चुअली हमने क्या किया है, खाली एरिया निकाला है, बट उस बीम में कितने रेनफोर्समेंट बार होने चाहिए ये कहाँ निकाला है? नहीं ना। तो ये देखो, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू AST अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार, ऐसा फॉर्मूला था। तो AST कितना है? 791.95। मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना फास्ट हो जाए उतना हो जाए। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, अब आप अज्यूम करो कि कितने डायमीटर का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हो, तो उसका एरिया निकलेगा एक बार का π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। हम अज्यूम करते हैं 20 mm का 16 mm का बार, ठीक है। 16 का अगर आपने रेनफोर्समेंट डाला है तो नंबर ऑफ बार्स निकल जाएंगे। अभी 791.95 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो ये आंसर आता है 3.93। तो ऐसा पॉइंट में तो नंबर ऑफ बार्स नहीं डालोगे ना आप, तो इसको नियरली इक्वल टू 4 बार्स ऑफ 16 mm 5। दैट्स इट। काम बहुत इजी हो गया आपका, है ना। अब इन सारे डिजाइन स्टेप का एक लास्ट कंक्लूजन आएगा स्टेप नंबर 6 में, वो है डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। क्या करोगे? ऐसा एक बीम बनाओगे, 1 2 3 4 नंबर ऑफ बार्स है ना, तो इनको दिखाओ। 16 mm 5 कितने बार्स? 4। दैट्स इट। ओवरऑल डेप्थ इधर D 670। ये बहुत घाई में डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना देना। ये इफेक्टिव डेप्थ जितनी भी होगी 610। ये कवर कितना माना है आपने? इफेक्टिव 60 mm। दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये डिज़ाइन पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या आपको कुछ इनपुट देना है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।